बिग बॉस यूनाइटेड में शुरू हो चुका है अपना जो फैमिली वीक का ड्रामा। जी हाँ, इसको कहते हैं इमोशनल फैमिली वीक का ड्रामा। मतलब बिग बॉस को साला कुछ नहीं सोचता, चलो फैमिली बोलाओ। हाँ, और अब तो ये भी खबरें आ रही कि ये फैमिली भी कहीं किसी को वीक ना कर दे। भाई बिग बॉस तुम जो सोचते हो भाई तुम ही सोच सकते हो। तो अब भैया जिसकी फैमिली मेंबर आया है वो है भैया असनूर। जी हाँ, और असनूर क्या है पापा, और उनके पापा को देख करके सबकी पट चुकी है, क्योंकि इस घर में बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिसने असनूर के भाई साहब हर चीज पे कमेंट किया है, हर चीज पे। तो भाई उनकी फटी पड़ी है, जिसमें से सबसे ज्यादा है तानिया। तो हुआ क्या, तो असनूर के पापा है, मतलब देखने से ही लग रहा था भाई अच्छे घर से, मतलब अच्छे, मतलब देखने से पता चल जाता है यार कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई लग रहे थे कि भाई थोड़े तो समझ रहे ना, हाँ बस समझ जाओ मैं जितना समझा रहा हूँ। तो ये भाई असनूर के पापा सीधा आ गए, सीधा गए भाई साहब तानिया के पास। तानिया की फटकी हो गई चार। जिस तरीके से उस तुम लोगों ने देखा वीकेंड के वार पर जब रोहित शेट्टी ने कुछ इनके मुंह से सच निकलवाया, तब तो उसका शकल देखने वाला था। बकलावा खाने में दुबई जाती हूँ, अलवा मुझे लग रहा है तू अपने नाके पे भी नहीं जाती होगी बकलावा बकलावा खाने। और पहली बार मैंने इसके मुंह से सुना कि बकलावा नाम का कोई चीज़ भी होता है। लेकिन छोड़ो भाई, इसकी लाइफ इसकी मर्जी। तो हुआ ये असनूर के जो पापा है वो गए सीधा तानिया के पास, प्यार से बोला हेलो बेटा क्या है क्या नहीं है। तो तानिया को लगा अंकल भूल गए, अंकल को थोड़ी याद है कुछ कि मैंने इनकी बेटी के बारे में क्या क्या बोला है। भाई एकदम चिल मार रही है, हाँ कि हाँ मतलब एकदम, क्योंकि सब फ्रीज थे तो शकल पे हंस रही है। तभी अंकल जी शुरू होते हैं अपने लिस्ट लेके, बोलते हैं कि यार आपको अच्छा लगता है कि आपसे कम उम्र की लड़की हो और आप उसके बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उसको शरीर पे बोल रहे हैं कैसी दिखती है उस पे बोल रहे हैं, और ऊपर से आप हंस रहे हैं, अच्छा लगता है। तो भाई उसका शकल देखने वाला था, और उससे ज़्यादा भाई साहब उसके बगल में थोड़ी दूर फरहाना खड़ी हुई थी। वो सोच रही थी मैं इनविंसिबल हो जाऊँ, क्योंकि इसके साथ भैया मैं भी तो खड़ी थी, कहीं अंकल जी हम पे भी ना चढ़ जाए। तो सच बता रहा हूँ भाई तो मज़ा आ गया, हम लिटरली मज़ा आ गया। मेरे को लगा नहीं था कि भाई इसके पापा सीधा मतलब ये वाला टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि इससे फिर ये भी होता है ना, लोग जब भूल चुके हैं तो फिर से याद हो जाएगा कि इनकी बेटी को इन लोगों ने क्या बोला था। और बहुत ही बिलो द बेल्ट कमेंट था, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब इतना घटिया कमेंट आप कैसे कर सकते हो यार, मतलब आप घर में भी नहीं करते हो। जब आप सब एक साथ बैठते हैं घर वाले इधर उधर, तो घर में भी ऐसा कमेंट करने से डरते हैं कि यार कहीं कुछ बुरा ना मान जाए। हाँ भाई भाई बहन बहन है तो कभी कभार हो जाता है कि तू मोटी है तो पतली है तो गोरी है तो काली है, ये हो जाता है अपने में। लेकिन अब नेशनल टेलीविजन पे वो भी है, एक होता है भाई साहब किसी के मुंह पे बोल रहे हो तो आपको क्या रिप्लाई मिलता है, तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। किसी को मोटा कहो किसी को कहो, वो फिर सामने से आपको बोल देगा बुड्ढी। तो ये होता है ना, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। अब जैसे असनूर बोल देती कि बुड्ढी वो कहेगी शो में, कुछ भी बोल सकती थी भाई, फिर भाई सब फ्री है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि ये फिर सब फ्री है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान सुनो मेरी बात। बिग बॉस आईटी में भाई साहब ये जो है इसके पापा सबके पास गए, असनूर फरहाना को कुछ नहीं बोला उन्होंने। हाँ वो भी समझ गए कि ये फ्रीज है भाई, कब अनफ्री लॉस कर दे और मेरे पीछे ना आ जाइए पागल कुत्ते की तरह। तो उन्होंने भाई साहब असनूर को भी भाई छोड़ दिया, भाई भाई छोड़ छोड़ इससे बात नहीं करना, ना ना ना। फिर हो गए गौरव खन्ना के पास, और अब है असली बात। जो मैंने वीडियो बनाना सोचा वो इसकी वजह से सोचा। गौरव के पास गए और गौरव को उन्होंने बोला कि आपको मैं कितना था को उतना कम है, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेरी बेटी को रखा है इन द सेंस कि उसका ख्याल रखा है, उसको गलत नहीं जाने दिया। गलत इन द सेंस कि भाई अपनी डिग्निटी नहीं गिराने दिया। जैसे फरहाना है किसी कोई माँ बहन की गालियाँ दे रही है, असनूर के मुंह से यार ये सब चीज़ें नहीं सुनी है। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न है गौरव खन्ना का भी है, क्योंकि आपने बचपन से ही सुना होगा आप जैसे संगति में रहेंगे आप लास्ट में वैसे ही बन जाते हैं, और ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है जो कि भाई सबको पता है। तो भाई उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की उसके पापा ने, कि आपने इतने अच्छे से उसको रखा, मतलब मेरे को कोई आपसे शिकायत नहीं, और आप जो गेम खेल रहे हो वैसा गेम बिग बॉस में कोई खेल ही नहीं पाता, क्योंकि आप एकदम डिग्निटी वाला गेम खेल रहे हैं। तो हो गया, फिर हो गया अपनी बेटी के पास, और अब इसलिए फिर दोनों रोने लगे देख करके, क्योंकि देखने से भी लगता है रसनूर बहुत छोटी है। मेरे ख्याल से पहली बार वो ऐसे कैसे मतलब बिना मतलब मम्मी पापा के रही होगी, मेरे को जो लग रहा है। तो यार दोनों रोने लगे, फिर दोनों का पूरा इमोशनल चल गया। ये तो मेरे को फेक ही लगता है, चाहे कोई भी रोए भाई, तुमको 2 महीने में रोना निकल आया, क्या माँ बाप को बता के नहीं आए थे बिग बॉस में। लेकिन चलो भाई उनकी लाइफ उनकी मर्जी, मैं क्या करूँ, है ना। पर दोनों रोने लगे, फिर सब खत्म हो गया। और मेरे को सबसे मजा आया तानिया मित्तल का, क्योंकि तानिया की फटके 4 हो गई थी। जैसे उसके पापा उसकी तरफ आए, तानिया को लग गया था कि मैं आज नहीं बचने वाली है। लेकिन छोड़ो यार, तानिया ऐसी है, वो कब क्या कर जाए कब क्या बोल जाए भाई उसको भी नहीं पता, तो उसको छोड़ो।